हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं ध्वनि पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। इसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा फूट फूट कर भरी है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है, परंतु कवि के अंदर ये तीनों प्रचुर मात्रा में हैं, तो कैसे वह स्वयं का अंत मान ले? इसीलिए उसका विश्वास है कि वो अभी अंत की ओर जाने वाला नहीं है। इसीलिए कविता में कवि दृढ़ता के साथ कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, यानी उनका अभी अंत नहीं हो सकता। उनका कहना है कि दुनिया में आए हैं तो वे दुनिया वालों के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे और इसीलिए अभी अभी वो आए हैं और अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि के मन में ऐसा विश्वास है। कवि को ऐसा विश्वास इसीलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करते हैं? उत्तर, फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस से भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करते हैं ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहरी सुबह के दर्शन कर सके। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना जरूरी समय बर्बाद कर रही है और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। प्रश्न 3, कवि पुष्पों की निद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा एवं आलस्य दूर हटाने के लिए उनमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। कविता से आगे प्रश्न 1, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु व वसंत ऋतु। इसमें वसंत को ऋतुराज कहते हैं क्योंकि इस ऋतु में न अधिक सर्दी पड़ती है और न अधिक गर्मी। अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च अप्रैल में होती है। इसमें वसंत पंचमी नामक त्योहार आता है जो फरवरी में होती है। पीली सरसों खिलती हैं, पेड़ों पर नए पत्ते, नए कोपल आती है, आम के बोर भी लगते हैं। ये सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होती हैं, इसीलिए इसे ऋतुराज कहते हैं। प्रश्न 2, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहारों पर निबंध लिखिए। उत्तर, बसंत ऋतु कुल 2 महीने से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फाल्गुन से शुरू होकर चैत वैशाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली रंगों का त्योहार, बसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। आज हम बसंत ऋतु के बारे में निबंध अध्ययन करेंगे।
भारत को प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण करने में ऋतुओं का विशेष योगदान है। यहाँ की ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे प्रमुख है। यह फाल्गुन व चैत में शुरू होती है। चारों ओर उल्लास और आनंद का वातावरण होता है। उत्तर भारत व बंगाल में देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र पहनते हैं। पीला पकवान भी बनाया जाता है, क्योंकि सरसों की पीली फसल लहलहा उठते हैं, मानो धरती ने पीली चादर ओढ़ ली है। यह एक सामाजिक त्योहार है, क्योंकि इस पर लगे मेलों में मित्रों सगे संबंधियों में मेलजोल बढ़ता है। कुछ लोग आज से ही अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करते हैं। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। फूलों पर भंवरे तितलियां मंडराती है। प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगाती है। प्रातःकालीन भ्रमण तो अनूठा आनंद देता है। बसंत ऋतु को मधुर ऋतु भी कहते हैं। लोक गीतों की मधुरता और प्राकृतिक सौंदर्य भाव शून्य कर देता है। बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्योहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। बसंत आगमन में लोग बोल उठते हैं, आया ऋतुराज वसंत, शीत का हुआ अंत। प्रश्न 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। उत्तर, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके खान पान, उसके पहनावे, उस समय के त्योहार, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव। अतः जैसी ऋतु होगी, उपरोक्त बातें भी उसी के अनुसार होंगी। अब हम अनुमान और कल्पना देखेंगे। प्रश्न 1, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी वंदन छूट जाते हैं। उत्तर, इस कविता में वसंत ऋतु का ही वर्णन है। यहाँ आम के बोर और होली के त्योहार का वर्णन है। प्रश्न 2, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? उत्तर, हम फूलों पौधों को अधिक संख्या में उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और समय समय पर खाद पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे। फूल पौधों को जंगली जानवर और बेकार तोड़ने वालों से बचाएंगे। अब हम भाषा की बात अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थ में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया।
इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। उत्तर बातों बातों। बातों बातों में हम दोनों ने रास्ता पार कर लिया। 2. रह कर। मुझे रह कर अपनी स्वर्गवासी दादी की याद आती है। 3. लाल लाल। सोनू के पास गुलाब के लाल लाल फूल हैं। 4. सुबह सुबह। मेरी दादी सुबह सुबह हरे राम 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 हरे हरे का जाप करती है। 5. रातों रात। चोर रातों रात घर का सामान लेकर चंपत हो गए। 6. घड़ी घड़ी। तुम घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देखते हो? प्रश्न 2. कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं क्योंकि उनकी विशेषण जो कि क्रमशः है कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं। हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार माने गए हैं। मतलब हिंदी में 4 प्रकार के विशेषण हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि गुणवाचक विशेषण अच्छा बंदर, सुंदर कार। यहाँ पर रेखांकित शब्द अच्छा और सुंदर गुणवाचक विशेषण है। 2. परिमाणवाचक विशेषण 2 गज जमीन, 4 किलो गेहूं। यहाँ पर रेखांकित शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। 3. संख्यावाचक विशेषण 4 संतरे, प्रथम स्थान। यहाँ पर रेखांकित शब्द 4 और प्रथम ये दोनों संख्यावाचक विशेषण हैं। और 4 सार्वनामिक विशेषण। यह लाल फूल है, वह तेरी फ्रॉक है। यहाँ पर यह और वह सार्वनामिक विशेषण हैं। आज हमने कक्षा 8वीं ध्वनि पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।